चिल्ड्रन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, साथ में डिस्कस करेंगे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इन दोनों चीज़ों के जो डेरिवेटिव हैं वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं। लेट अस स्टार्ट चिल्ड्रन। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो आपका ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन ये होता क्या है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ये जानते होंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शंस कौन से होते हैं। देखिए, जो नहीं जानते हैं आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। सपोज हमारे पास कोई एक फंक्शन है चिल्ड्रन, जैसे x माइनस वाई माइनस पाई इज इक्वल टू 0। ये आपके पास की कोई फंक्शन है। अब इस फंक्शन को यहाँ पे चिल्ड्रन हम y को x की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं चिल्ड्रन, कर सकते हैं। y को x की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो कैसे, आप यहां से y निकाल सकते हैं। x माइनस पाई इज इक्वल टू वाई, यानी y की वैल्यू आपके पास आ गई x माइनस पाई। तो ये जो आपका फंक्शन है यहाँ पे, ये जो फंक्शन है आपका, इसको बोलते हैं हम बेसिकली एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट। पर इम्प्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं? जैसे मान लिया जाए मेरे पास एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं चिल्ड्रन, यहाँ पे x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका एक इक्वेशन है। अब इसमें इट इज डिफिकल्ट, इट अपीयर्स डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस y in terms of x। तो जहां पे चिल्ड्रन y को x की टर्म में एक्सप्रेस करने में डिफिकल्टी होती है, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, राइट। हम अब इम्प्लिसिट फंक्शंस को कैसे, इसका जो डेरिवेटिव है हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आप, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। मान लिया जाए मेरे पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन है y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। आपने इस इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है चिल्ड्रन। तो किस तरह से करेंगे? आपने क्या करना है, इसमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट, बोथ साइड्स। तो करिए चिल्ड्रन। देखिए इसका डिफरेंशिएशन होता है dy ओवर dx, अगले वाले का क्या होता है, साइन y का कॉस y। इस y की दोबारा डिफरेंशिएशन होगी चिल्ड्रन आगे dy ओवर dx, और कॉस x का डिफरेंशिएशन सबको पता है माइनस साइन x होता है, राइट। अब अगर आप यहाँ पे dy ओवर dx चिल्ड्रन कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आपके पास 1 प्लस, यहाँ पे आ गया आपके पास कॉस वाई और इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, राइट। अब आप यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, और यहाँ पे जो चिल्ड्रन साइन एक्स है इसको आप उस तरफ को ले जाओ, तो देखिए आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन, इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 1 प्लस कॉस वाई। तो इस तरह से हम किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं चिल्ड्रन, बिना किसी प्रॉब्लम के। गॉट इट? चलिए मैं इसी तरह का कोई एक और एग्जांपल लेता हूँ इम्प्लिसिट फंक्शन का। जैसे मान लिया जाए हमारे पास कुछ और क्वेश्चन हम लेते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे तो ये आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन के मैं कुछ इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में लेना चाह रहा हूँ। चलो मैं एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर ले लेता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज 5.3 एक्सरसाइज, और इसका मैं ले रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है आपके पास ax प्लस बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू कॉस वाई, राइट। ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है चिल्ड्रन। तो इसका डेरिवेटिव हमने निकालना, तो किस तरह से निकालेंगे, आप वही सेम फंडा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। चलिए करते हैं सोल्व। देखिए ए तो कांस्टेंट फंक्शन है, एक्स की डिफ्रेंशिएशन चिल्ड्रन 1 होती है, बी कांस्टेंट है। यहाँ ध्यान रखना कि y की डिफ्रेंशिएशन 2y होगी पहले, फिर dy ओवर dx, और उस तरफ आपके पास है cos y की जो है वो माइनस साइन y होती है, और इसकी दोबारा से डिफ्रेंशिएशन होती है dy ओवर dx, राइट। तो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें चिल्ड्रन, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, इसको चलिए मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ। ये जो आपकी वैल्यू आएगी यहाँ से, देखो आपके पास यहाँ पे आ गया, सोल्व करूँ तो a आ गया प्लस 2by आ गया, साथ में आपके पास dy ओवर dx आ गया, है ना, और इस तरफ आपके पास माइनस साइन y और साथ में dy ओवर dx। तो dy ओवर dx वाली टर्म्स को चिल्ड्रन आप उस तरफ को ले जाओ, ये आ गया dy ओवर dx प्लस हमारे पास यहाँ पे साइन y आ गया इंटू dy ओवर dx। इस चीज़ को हम उस तरफ को लेंगे माइनस a, यहाँ से चिल्ड्रन आपने dy ओवर dx सोल्व कर लेना, आपके पास आ गया 2by प्लस साइन y इज इक्वल टू माइनस a। यहाँ से आपने dy ओवर dx निकाल लेना, जो आ जाएगा माइनस a ओवर 2by प्लस साइन y। इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं चिल्ड्रन। तो ये इतना इजी है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको किया। चलिए इससे रिलेटेड मैं आपको एक और क्वेश्चन कर देता हूँ, जो इम्प्लिसिट फंक्शन का ही है, आपके एक्सरसाइज 5.3 का ही एक और क्वेश्चन मैं सोल्व कर देता हूँ, इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। ये क्वेश्चन है चिल्ड्रन, राइट। तो देखिए इसको सोल्व करना भी बहुत आसान है। आप क्या करो, इसमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। चलिए करिए, आपके पास यहाँ पे 3x स्क्वेयर आ गया। यहाँ चिल्ड्रन आपने प्रोडक्ट रूल लगाना। जब आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे कैसे लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। देखिए एक्स स्क्वेयर का 2 हो जाएगा, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा चिल्ड्रन। देखिए फर्स्ट फंक्शन, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2y dy ओवर dx प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस y क्यूब की हो जाएगी 3y स्क्वेयर हो जाएगी, और साथ में dy ओवर dx। कांस्टेंट फंक्शन की जो डिफरेंशिएशन है चिल्ड्रन वो 0 होती है, तो यहाँ हमने इसमें सीधे 0 लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? अब थोड़ा सा आपने इसमें क्या करना है कि dy ओवर dx जो है उसको कॉमन निकाल लेना बाहर। आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वेयर आ गया, यहाँ प्लस 2xy आ गया, यहाँ पे 3y स्क्वेयर आ गया। अब इसमें इन चीज़ों को आप उस तरफ ले जाओ, तो आपके पास माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 2xy माइनस y स्क्वेयर आ गया चिल्ड्रन। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 2xy स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर, और नीचे हमने ये लिख दिया एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वेयर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं हमने ये आपका एक और क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया। यहाँ पे माइनस का साइन है ना, वैसे मैंने बाहर ले लिया माइनस चिल्ड्रन, तो प्लस आ गया, ये यू गॉट इट। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। तो इम्प्लिसिट फंक्शन के मैंने 6 तक किए, देखिए चिल्ड्रन मैंने आपको 3rd एंड 6 करके दिखाया, तो आप प्रैक्टिस करें खुद से। तो इसमें फर्स्ट सेकंड है ना, आप प्रैक्टिस खुद से करें, ट्राई। मैथ चिल्ड्रन खुद प्रैक्टिस करने से आता है, मैं कई बार बोल चुका हूँ आपको। ये फर्स्ट क्वेश्चन कर लो, इसका सेकंड कर लो, थर्ड मैंने किया, फोर्थ कर लो, फिफ्थ मैंने कर दिया, मैंने नहीं किया, फिफ्थ सिक्स्थ मैंने किया, है ना। तो जब आप ये इतने क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो आपको ये
डेरिवेटिव करना आसानी से आ जाएगा। और वैसे भी चिल्ड्रन ये टॉपिक सबसे ईजीएस्ट टॉपिक्स में है। मुझे लगता है कि सारे बच्चे इस टॉपिक को बहुत आराम से कर सकते हैं, राइट। चलिए, अब आज जो हम एक और चीज़ आपसे बात करने वाले हैं चिल्ड्रन, वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिगार्डिंग, राइट। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो चलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में मैं सीधे चलता हूँ कि हमने मान लो सपोज साइन इनवर्स एक्स की डिफ्रेंसिएशन निकालनी, राइट। आप क्या करो कि इसको इक्वल टू वाई लिख दो, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू आपके पास साइन y आ गया। इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई कर दो चिल्ड्रन। आपने इसको एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू y करना, आपने लिखना है यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y बोथ साइड्स। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन तो चिल्ड्रन 1 हो जाएगी, यहाँ इसकी डिफ्रेंसिएशन cos y होगी, y की दोबारा हुई है ना। आपने विद रिस्पेक्ट टू y नहीं करना, विद रिस्पेक्ट टू x करना आपने, राइट। तो साइन y की cos y हुई और y की दोबारा हुई चिल्ड्रन आगे dy ओवर dx। इस तरह से इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से देखो dy ओवर dx आपके पास आ गया 1 ओवर cos y, राइट। अब ये सब बच्चों को पता है यहाँ पे कि जो यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप निकाल लो कॉस स्क्वायर y 1 माइनस साइन स्क्वायर y हो गया चिल्ड्रन। यहाँ से कॉस y निकाल लो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y हो गया। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख देंगे, तो आपके पास यहाँ पे dy ओवर dx 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y हो गया। और इसको भी जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन तो dy ओवर dx 1 ओवर साइन y x के बराबर है, तो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ मैं थोड़ी सी एक बात आपको क्लैरिफाई कर दूँ, इस चीज़ को समझना आपने। जब आप ये यहाँ ये लिख रहे हैं ना चिल्ड्रन, यहाँ पे dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस y, तो आप देखिए ये फंक्शन कहाँ डिफाइंड है कि आपकी जो cos y की वैल्यू है चिल्ड्रन वो जीरो नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ ध्यान दो, क्योंकि अगर ये जीरो होगा तो ये डिफाइन नहीं होगा डेरिवेटिव। अच्छा, ये कहाँ जीरो होता है? अब ये पता लगाओ कि ये जीरो कैसे हो सकता है। जीरो कहाँ होगा? जब जहाँ पे आपके पास जो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू है, साइन इनवर्स की वैल्यू जो है वो माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2, ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे जीरो नहीं होगा, राइट। ठीक है ना। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि जो x की वैल्यू है, अगर मैं सीधे आपको बताऊं तो x जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू -1 और 1। इसका मतलब ये हो गया कि x जो है ना चिल्ड्रन वो इस ओपन इंटरवल को बिलोंग करेगा जिसमें ना -1 है ना इसमें 1 है। ये आपने ध्यान रखना है इस बात का। बाकी फिर जब आप ये यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही आपके पास आएगी यहाँ पे। तो हमारे पास इस तरह से हम लोग साइन इनवर्स का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया। चिल्ड्रन हमारे पास इसी तरह से इसी ग्राउंड पे चलिए मैं एक और आपको फॉर्मूला ड्राइव करता हूँ। जैसे सपोज मेरे पास है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x आपके पास है, राइट। तो इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे? देखिए आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू tan y, इस तरह से आ जाएगा। अब अगर आपके पास यहाँ पे x tan y है तो आप इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। यहाँ से आप क्या निकालो dx ओवर dy निकाल लो, क्या आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर y आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो आपको तो यहाँ पे dy आपने लिखना जरूर है, यहाँ पे डिफरेंशिएट, बच्चे इसको लिखते नहीं है, लिखना जरूर है विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो आपने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल करने के बाद ये 1 ओवर यहाँ पे आ गया सेकेंड स्क्वायर y। ठीक है। अब यहाँ से भी इसको आप फर्दर सोल्व कर सकते हैं चिल्ड्रन, dy ओवर dx आ जाएगा 1 ओवर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला लगा लो आप, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर y माइनस टेन स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड स्क्वायर y की जगह हम 1 प्लस
tan स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। तो आप सीधा यहाँ पे क्या लिख दो, 1 प्लस tan स्क्वायर वाई। तो डी वाई ओवर डी एक्स आपके पास आ गया 1 ओवर 1 प्लस, अब tan वाई की जगह आप x लिख दो तो एक्स स्क्वायर। तो आपने देखा हमने यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स tan इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव निकाल लिया अंडर ये 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको दो करके दिखाया ये चिल्ड्रन। सभी बच्चों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है, अब कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव खुद से निकालिए चिल्ड्रन, निकालिए, क्योंकि आप ये इसका फॉर्मूला क्या होता है फिर आपको पता चल जाएगा। इसी तरह से आपने कॉट इनवर्स का भी निकालना, इसी तरह से आपने सेकेंड इनवर्स का भी निकालना, और इसी तरह से आपने कॉसिकेंट इनवर्स एक्स का भी निकालना। ये सारी जो डेरिवेटिव हैं ये आपने खुद से निकालने चिल्ड्रन, मैथ तभी आता है। और इनकी एक लिस्ट बना लीजिए कि जो फॉर्मूले हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हुई। तो चलिए इसके हम थोड़ा सा एक एप्लीकेशन पार्ट में जाते हैं। जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 5.3, उसमें कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली आपको एड्रेस करने हैं। तो चलिए जैसे मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 लेता हूँ चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर आपके पास यहाँ पे 10 है। चलिए मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ये कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स आपके पास है 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये क्वेश्चन है चिल्ड्रन। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आते हैं। देखिए मैं कुछ फॉर्मूले लिख देता हूं यहाँ पे। सबसे पहला फॉर्मूला है साइन 2 थीटा, ये होता है, देखिए +1 बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन। अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है आप कहीं भी मूव नहीं कर सकते। अब कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला एक तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, या आपके पास tan 2 थीटा का फॉर्मूला है ना, आप ढूंढो क्या होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला। अब जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे 3 थीटा का फॉर्मूला लगेगा, तो ये होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले अगर आपको नहीं आता है आप ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों की लिस्ट बना लो और फिर उन फॉर्मूलों पे आपने ध्यान देना है कि किस तरह से हम उनको यूज़ करना है। चलिए जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इसमें मैंने यहाँ पे चिल्ड्रन x को क्या लिया, tan थीटा लिया, ये लो मैंने इसको x को tan थीटा लिया। तो आप इस वैल्यू को भर लो, यहाँ पे आपके पास आ गया यहाँ पे tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और नीचे आ गया आपके पास 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए कितना आसान है, यहाँ से सीधे सीधे अगर हम यहाँ पे tan इनवर्स कर दें तो यहाँ पे tan 3 थीटा आ गया, तो y की वैल्यू यहाँ पे 3 थीटा रहेगी। यहाँ से हमने सीधे सीधे dy ओवर डी थीटा निकाला, ये आ गया। अब आप यहाँ से चिल्ड्रन आपने dx ओवर डी थीटा निकाल लेना है ना। ये जैसे आपके पास यहाँ पे x जो है वो tan थीटा के बराबर है ना, तो हम लोग यहाँ से dx ओवर डी थीटा आप निकाल लो, ये आ जाएगा आपका सेकेंड स्क्वायर थीटा। आपको एक्चुअली चाहिए इसमें dy ओवर dx, तो निकाल लो चिल्ड्रन। क्या है इसमें dy ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर dx, इस तरह से। अब dy ओवर डी थीटा तो 3 है आपका चिल्ड्रन, और डी थीटा इसका रेसिप्रोकल कर दो, सेकेंड स्क्वायर थीटा आ गया। 3 ओवर सेकेंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। इस तरह से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका आंसर इसका आ जाएगा। तो कितना आसान है, आप देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक आधा क्वेश्चन मैं और कर देता हूँ ताकि आप ये एक्सक्यूज नहीं करो कि सर ये तो आसान है। बहुत आसान है चिल्ड्रन, मेरे ख्याल में आप ऐसे क्वेश्चन तो चुटकी में कर सकते हैं। चलिए मैं एक और क्वेश्चन कर देता हूँ ताकि आप बोलेंगे बाकी के क्वेश्चन जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट्स 10 मिनट्स चिल्ड्रन, आई डोंट थिंक 20 ज़्यादा बोल दिया मैंने। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमने इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ जिस बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं आता है उसको इसको करने में प्रॉब्लम होगी। तो देखिए +1 की ट्रिग्नोमेट्री कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सोचो। हम इसमें x ऐसे पुट करेंगे ताकि ये फॉर्मूला डायरेक्ट बन जाए। देखो हमने क्या किया कि यहाँ पे x को साइन थीटा पुट कर दिया
और सीधा इसमें वैल्यू को भर दिया चिल्ड्रन, ये लो भर दिया, आपके पास आ गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए सोल्व करिए, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और ये कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए थोड़ा और सोल्व कर लीजिए, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आ गया। चलिए और सोल्व कर लीजिए, y इज इक्वल टू 2 थीटा आ गया। देखिए सिंपल हो गया ना यहाँ पे। अब यहाँ से कुछ नहीं करना चिल्ड्रन, आपने यहाँ से सीधे सीधे y इज इक्वल टू जो 2 थीटा है इसको करना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप ऐसे करेंगे तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा dy ओवर डी थीटा 2 आ जाएगा। आपके पास वहाँ पे चिल्ड्रन x जो है वो साइन थीटा है, वहाँ से आप निकाल लो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। कई बच्चे इसको ना ऐसे सोचते हैं कि सर ये लिखने की जरूरत नहीं होती, पर एग्जामिनर जो है ना वो तो आपकी बात नहीं मानेगा। तो चलिए आपने यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स ढूंढना चिल्ड्रन, चेन रूल लगा दो, डी वाई ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी थीटा तो आपने निकाल लिया चिल्ड्रन 2, और डी थीटा ओवर डी एक्स इसका रेसिप्रोकल हो गया कॉस थीटा, और कॉस थीटा जो है वो साइन थीटा की टर्म में जब आप लेंगे यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपके पास आ गया 2 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए कितने इजी हैं चिल्ड्रन, मैंने आपको इस एक्सरसाइज का थोड़ा सा आइडिया भी दिया। व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन, व्हाट इज एक्सप्लिसिट फंक्शन, हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके साथ चिल्ड्रन उनकी डोमेन रेंज को तो हमने काफ़ी डिटेल में जब आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करी थी वो आपको आती है। ऑल इन ऑल जो डिफ्रेंसिएशन है चिल्ड्रन ये बहुत इजी टॉपिक है, स्टेप वाइज आप चलते जाइए, मेमोरी में ऐड करते जाइए और एंजॉय करिए, राइट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया, ये कंटेंट आपको क्लियर हुआ, तो फिर ये मैं जरूर दोबारा से बोलूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, जो इसको आप और बच्चों से भी शेयर करिए जिनको रिक्वायरमेंट है, राइट। और लाइक बटन भी दबा दीजिए ताकि मुझे थोड़ा सा और इंस्पिरेशन मिले कि और बेहतर ढंग से मैं आप बच्चों की हेल्प कर सकूं। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम and utilize your time in a best possible way with this best wishes. I hope you will enjoy learning mathematics with me. Thank you beta.